हे हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मी मिसबा भट्ट हियर. So the topic which we are discussing today, that's gonna be on offer and acceptance. Okay, so हम offer and acceptance के बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेल में जाके. ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑफर के बारे में. ऑफर क्या चीज़ होता है? ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑफर. ऑफर का मतलब होता है प्रपोजल. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, एक ऑफर स्टार्टिंग पॉइंट होता है. किसी भी अग्रीमेंट को करने के लिए ऑफर ही किया जाता है पहले. एग्जाम्पल के तौर पे एक्स और वाई दो पर्सन्स है. एक्स वाई को ऑफर करता है. सपोज मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ आपको, यानी ये ऑफर करते हैं, यानी एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार टू वाई, फॉर सपोज फॉर रुपीज 1 लाख. ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन ऑफर. ओके, इस चीज को ऑफर कहते हैं. अग्रीमेंट को करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफर करना. सेक्शन 2 अंडर सेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें क्या बताता है? ये जो मैं डेफिनेशन लेके आई हूँ, इसका ये मतलब है कि कोई पर्सन अगर अपनी विलिंगनेस बताता है या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या उसकी विलिंगनेस नहीं होती है. ठीक है, या तो विलिंगनेस होगी यानी रेडीनेस होगी, यानी एक पॉजिटिव एक्ट आया यहाँ पे, या तो विलिंगनेस नहीं होगी यानी नेगेटिव एक्ट आया, विद अ विव कि वो ऑब्टेन कर सके उस ऑफर का एसेंट, मतलब राय जान सके. ठीक है, तो सच एक्ट और एब्सटेंस. इस पूरे डेफिनेशन का ये मतलब है. एग्जाम्पल समझाऊंगी. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक्स एंड वाई दो पर्सन्स है. एक्स वाई को अगर बोलेगा, कुछ ऑफर करेगा. सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम लेते हैं. एक्स वाई को ऑफर करेगा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ आपको 1 लाख रुपए में. ठीक है, तो ये ऑफर माना जाएगा, यानी वो अपनी बात रख रहा है वाई के सामने कि आप क्या लेना चाहेंगे. ठीक है, इसका ये मतलब है. ठीक है, यानी एक्स ऑफर कर रहा है. ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, ना कि एक्स वाई को ऐसा बोलेगा कि मैंने आपको कार बेचनी है, चलो पैसे ट्रांसफर कर दो. ठीक है, तो ये ऑफर नहीं कहलाया जाएगा. यानी पहला जो है, जो मैंने आपको बताया, एक्स वाई को एक किस्म का मतलब ऑफर कर रहा है. एक किस्म का नहीं, वो ऑफर कर रहा है. ठीक है, प्रपोजल रख रहा है उसके सामने कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ आपको, क्या आप लेना पसंद करेंगे, मतलब आप खरीदना पसंद करेंगे मुझसे. उसके बदले में जो भी अमाउंट वो रखेगा वो देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये होता है ऑफर. ठीक है, अब बात करेंगे ऑफरर की. यहाँ पे ऑफरर के सामने जो प्रपोजल रखा है मैंने, प्रपोजल नहीं होगा, प्रॉमिसर होगा वहाँ पे. हाँ, प्लीज़ आप करेक्ट कर दीजिएगा. तो ऑफरर या प्रॉमिसर क्या होता है? इसका मैंने लिखा है मेकिंग द ऑफर, यानी जो इंसान ऑफर करता है, यानी एक्स और वाई की एग्जाम्पल में जो ऑफर कर रहा था ना एक्स वाई को कि कार ले लीजिए, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी आपको, यानी एक्स वहाँ पे ऑफरर हुआ जो ऑफर करता है. अब दूसरा पॉइंट है ऑफरी एंड प्रोमिजी, यानी वाई बन गया प्रोमिजी, यानी जिसको ऑफर किया जाता है. एग्जाम्पल आप दोनों की सेम दूंगी. एक्स वाई को अगर कार बेचना चाहता है, वो ऑफर कर रहा है, यानी एक्स ऑफरर बन गया. अब किसको ऑफर कर रहा है? वाई को. और वाई क्या बन गया? ऑफरी. ठीक है, उनको हम प्रोमिसर एंड प्रोमिजी भी बोलते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हाउ टू मेक एन ऑफर. ऑफर कैसे कैसे किया जाता है? एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर, ये दो चीज़ें हैं. एक्सप्रेस ऑफर होता है जो मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया है इनका मतलब. अब मैं आपको बताती हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ. एक्सप्रेस ऑफर का मतलब होता है मेड बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन. एग्जाम्पल ये है, एक्स और वाई दो पर्सन्स है. ठीक है, एक्स वाई को बोलता है कि चाहे वो ऑरली उसको बोले या चाहे रिटर्न बोले. ठीक है, मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में. ठीक है, और वाई उसकी एक्सेप्टेंस देता है सपोज. ठीक है, या एक्सेप्टेंस पे नहीं जाते, वाई एक्स वाई को ऑफर करता है, हम यहाँ तक रखते हैं. ठीक है, अब वो ऑरली ऑफर कर रहा है या रिटर्न में लिख के देता है उसको कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरी कार ले लीजिए इतने रुपीज में, तो उस चीज को हम एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं, यानी वो एक्सप्रेस करता है चाहे ऑरली चाहे रिटर्न. इम्प्लाइड ऑफर का मतलब होता है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, यानी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. जैसे कि एक्स एक पर्सन है, वो खड़ा है बाहर, उसको कहीं पे जाना है. ठीक है, अब वो
बस का वेट कर रहा है। अब कोई भी बस एक आ गई, ठीक है, वो बस में चढ़ा, फिर उसको अपनी एक जब उसको मतलब उतरने से पहले एक्स को फेयर देनी पड़ेगी बस वाले को, ठीक है, कंडक्टर को वगैरह कुछ फेयर देनी पड़ेगी उसको, जो भी इतना जितना अमाउंट होगा वहाँ पे, अम, जितना अमाउंट बन रहा होगा वहाँ पे, तो उस चीज़ को इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इम्प्लाइड का दूंगी, हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे फिर हम पे करते हैं उसके बाद, ठीक है, उस चीज़ का हम पे करते हैं उसको, तो इसको इम्प्लाइड ऑफर कहा जाता है। अब है टू होम इट इज मेड, ऑफर किसको किया जाता है। एक तो ऑफर स्पेसिफिक ऑफर होता है और जनरल। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन को, पर्टिकुलरली किसी एक शख्स को ऑफर करना, ठीक है। और वो स्पेसिफिक ऑफर जो है वो एक्सेप्ट भी उसी डेफिनेट ऑफ पर्सन, उसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, या जो जिसको ऑफर किया होगा उसी उसी को एक्सेप्ट करना होगा, दैट इज स्पेसिफिक। जनरल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जनरल हम मोर देन वन, मतलब जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम जनरली किसी कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, टेलीविजन पे या कहीं पे, है ना, तो कोई भी इसको ऑफर, तो ये होता है जनरल ऑफर, नहीं किसी को भी ऑफर करना, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो जनरली हो, इन इन जनरल, ठीक है, यानी लार्ज पीपल हो, पब्लिक हो इन जनरल, ठीक है, इसको उसको ऑफर करते हैं, दैट इज जनरल ऑफर। अब आते हैं रूल्स पे। रूल्स क्या होता है, इसके रूल्स क्या है, जैसे कि लीगल रिलेशनशिप, यानी इंटेंशन ये होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप कायम करेंगे, ना कि कुछ गलत हो, ठीक है, यानी लीगली क्रिएट करे रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो दैट इज लीगल रिलेशनशिप। दूसरा है सर्टन एंड अनएम्बिगुअस। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ाया है। सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि ऑफ जो टर्म्स होते हैं ना ऑफर के, दैट मस्ट बी सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर जो होगा, ठीक है, जो वैग नहीं हो, जो वाज़ह तौर पे हो कि क्या क्या टर्म्स हो सकती है, ठीक है। अब है कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब है ऐसा नहीं कि एक्स ने मतलब किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को बोला कि थर्ड पर्सन को, किसी फलानी पर्सन को मैंने इसको ऑफर किया, जबकि उस फलानी पर्सन को पता ही नहीं होगा कि एक्स ने कोई मुझे कुछ चीज ऑफर की हुई है, ठीक है। यानी अगर कोई चीज ऑफर की जाती है, यानी कोई अगर कुछ ऑफर किया जाता है, ऑफरी को भी पता होना चाहिए कि मुझे कुछ चीज ऑफर हुआ, यानी उसको कम्युनिकेट होना चाहिए उससे कि मैंने आपको ये चीज ऑफर की है, ना कि ऐसे ही कुछ बोल दे मैंने ऑफर किया है और उस शख्स को पता ही नहीं हो, ठीक है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ओके। अब बात करेंगे क्रॉस ऑफर की। क्रॉस ऑफर क्या होता है, मैंने बताया आपको डेफिनेशन में, व्हेन टू ऑफर्स विच आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स made by two parties to each other in ignorance of each other's offer। इसका मतलब एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। एग्जाम्पल है एक्स और वाई, लेके आई हूँ मैं, स्क्रीन पे है, एक्स और वाई दो पर्सन है, एक्स आगरा से बिलोंग करता है, वाई दिल्ली से बिलोंग करता है। एक्स ने क्या किया काम, एक्स ने वाई को एक बाय पोस्ट एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा कि कुछ कुछ ऑफर लिखा, सपोज मैं आपको एक कार बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में, लेकिन एक्स ने क्या किया, लेटर में लिखा, इसको बाय पोस्ट वाई को बेच दिया, और उस टाइम 1 जैन था, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, सेम डेट पे उसी 1 जैन को वाई ने ऑफर यहाँ से किया, वाई ने एक्स को लेटर लिखा, लेटर में क्या लिखा कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। यानी ना एक्स को पता है वाई ने मुझे कोई लेटर भेजा बाय पोस्ट, ना वाई को पता है, ठीक है। दोनों का सेम ऑफर है, ठीक है। तो क्या हुआ, इस चीज में क्या होगा, क्रॉस ऑफर कहलाया जाएगा, ठीक है। क्रॉस ऑफर मतलब यहाँ पे ना एक्स को पता है कि वाई ने मुझे ऑफर किया है, ना वाई को पता है कि एक्स ने मुझे ऑफर किया है, इस चीज में क्या होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। Here both the parties are making offer and no party has accepted the offer, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे रद्द हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर, इसके बारे में।
इसमें मैंने पॉइंट पहला लिखा है कंटिन्यूअस नेचर, यानी वो चीज जो कंटिन्यूअस नेचर में हो। कंटिन्यूअस नेचर मतलब एक ऑफर विच इज ऑफ ए कंटिन्यूअस नेचर इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, एक स्टैंडिंग ऑफर जो होता है ना, वो मतलब वो टेंडर के नेचर में होता है। टेंडर के नेचर में मतलब आप माने उसका एक टाइम पीरियड, यानी जिस ऑफर में टाइम पीरियड होगा ना, यानी इतने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है ये, दैट इज ओपन ऑफर। यानी ओनली व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर, ठीक है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग काउंटर ऑफर की। काउंटर ऑफर का मतलब होता है जहाँ पे कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो। कंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी एक्स वाई को ऑफर कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशंस है, ये टर्म्स है। ठीक है, उस चीज को अगर दूसरी पार्टी जैसे कि वाई नहीं मानती है या मानने से इनकार करती है, या अगर वाई या मैं दूसरी पार्टी की बात कर रही हूँ, जैसे कि वाई को मैंने एग्जाम्पल लिया है, बोलेगा एक्स को कि नहीं आप ये टर्म्स कंडीशंस नहीं रखिए, आप कुछ नया मतलब कोई नया ऑफर कीजिए कुछ और, यानी इसमें मॉडिफिकेशन लाएगा, तो उस चीज़ को काउंटर ऑफिस कहते हैं, यानी एक नया ऑफर क्रिएट करना। ठीक है, तो हुई ना यहाँ पे कंडीशनल एक्सेप्टेंस, तो उस चीज़ को हम काउंटर ऑफर कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है गिविंग कंसेंट टू द ऑफर, यानी अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी अगर एक्स और वाई के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है, एक्स ऑफर करता है और अगर उसी ऑफर को वाई एक्सेप्ट करता है, तो यानी वाई एक्स को कंसेंट देता है। ठीक है, कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपका ऑफर, यानी गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 अंडर सेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें क्या बताता है? A proposal is said to be accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, इस चीज को मैंने बाकी पहले वीडियोस में सबको डिफाइन किया है, आपको बताया है इसका मतलब। ठीक है, आप वो वीडियो भी देखिएगा। अब आते हैं हु कैन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे दो चीजें आती है, स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब वही है कि एक ऑफर किया जाता है एक डेफिनेट पर्सन को, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को, उसको स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। यानी वो एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? वही डेफिनेट पर्सन, वही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको वो ऑफर किया गया हो। ठीक है, बाकी कोई नहीं कर सकता है उसके अलावा। जनरल ऑफर में क्या होता है? जनरल ऑफर में ऑफर किया जाता है मतलब वर्ल्ड एट लार्ज और पीपल और पब्लिक इन जनरल, यानी इसका मतलब ये होता है कि हम सबको कर सकते हैं ऑफर। यानी एडवर्टीजमेंट की अभी मैंने बात की थी, एडवर्टीजमेंट करते हैं वो तो थोड़ी ना हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को लेते हैं, उसी को ऑफर करते हैं, नहीं। जबकि नहीं, ऐसा नहीं करते। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम किसी को भी कर सकते हैं ऑफर। ठीक है, और कोई भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है बाय फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ द ऑफर। ठीक है, सो दिस इज जनरल ऑफर। अब बात करेंगे हाउ टू मेक एन एक्सेप्टेंस। यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस इज वन विच इज मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक, इससे पहले भी वीडियोस में समझाया है। एक्सप्रेस मतलब चाहे बोल के यानी ऑरली, चाहे रिटन एक्सेप्टेंस देना किसी ऑफर की। ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड का मतलब होता है विच इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स, यानी जो सर्कमटेंसेस पे बेस्ड हो, जो सिचुएशन पे बेस्ड हो। एग्जाम्पल मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी की दी थी, यानी एक बस की दी थी मैंने आपको। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दूंगी। एक्स एक पर्सन है, वो बस में चढ़ा, कोई किसी कहीं पे उसको जाना है, वो बस का वेट कर रहा है, वहां से कोई एक बस आ गई, वो बस में चढ़ा और ठीक है, बस से उतरने से पहले उसको एक कंडक्टर को फेयर पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो वहां पे क्या होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से हुआ, वहां पे एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुई बाय एक्स एंड ही इज बाउंड टू पे द दिस फेयर। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रूल्स फॉर द वैलिड एक्सेप्टेंस। रूल्स क्या हो सकता है? पहला पॉइंट है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई दो पर्सन है, एक्स वाई को ऑफर करता है कुछ चीज, ठीक है,
कुछ जैसे कि एक्स वाई को ऑफर करता है कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, मैं आपको 2 कार्स बेचना चाहता हूँ, है ना? तो वाई क्या करता है, वाई उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है लेकिन सिर्फ एक कार के लिए, ठीक है। यानी वाई को मतलब वाई को क्या करना चाहिए, दोनों अगर ऑफर एक्सेप्ट करना है तो दोनों कार के लिए करना है, ना कि एक कार के लिए, ठीक है। तो इस चीज को फिर एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा। यानी जिस तरीके से ऑफर किया गया हो उसी तरीके से ऑफर को एक्सेप्ट भी करना होता है। यानी इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एग्जाम्पल अगर मैं दूसरी लूंगी, जैसे कि एक्स ने ऑफर किया 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड टू वाई, ठीक है, कुछ प्राइस पे। तो वाई ने एक्सेप्ट तो कर लिया इस ऑफर को लेकिन सिर्फ एक प्लॉट के लिए। सो ये क्या माना जाएगी, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी, बिकॉज इट वॉज नॉट फॉर द होल ऑफ द ऑफर, ठीक है। ये इसने एक के लिए एक्सेप्ट किया तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब बात करेंगे कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। यानी जैसे ऑफर जब हम करते हैं किसी को, उस जिसको ऑफर करना होता है यानी ऑफरी को, उसको पता होना चाहिए। यानी इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इसीलिए इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस ऑफरर जो ऑफर करता है, करने वाला होता है, जो जिसने ऑफर किया होता है, उसको एक्सेप्टेंस पता होनी चाहिए कि यस मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये कम्युनिकेट होना चाहिए टू द ऑफरर। और ऑफरी के बारे में भी ऐसा ही है, कम्युनिकेट टू द ऑफरी, यानी पता होना चाहिए ऑफरी को, ऑफरी के को कम्युनिकेट होना चाहिए ये, ठीक है। यानी थर्ड पॉइंट भी इसी में कवर हो गया। अब बात करेंगे प्रेस्क्राइब्ड या यूजुअल मैनर की। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक ऑफर जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर, या और इन सेम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड या यूजुअल मैनर बोलेंगे या रीजनेबल मैनर बोलेंगे, उसी मैनर में ऑफर को एक्सेप्ट होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे विद इन प्रेस्क्राइब्ड रीजनेबल टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज जो ऑफर होता है ना, जो एक्सेप्टेंस होती है ना, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है। या एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर पता चलना चाहिए कि एक्सेप्टेंस हुई है, ठीक है। एक टाइम के अंदर पता चलना चाहिए, जो टाइम फिक्स्ड हो, ठीक है। बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, इसका मतलब होता है इट मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स और इज विदड्रॉन, ठीक है। यानी लैप्स होने से पहले ही पता होना चाहिए, ऑफर को लैप्स होने से पहले ही एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन का मतलब होता है टेकिंग बैक, या इसको हम कहते हैं विड्रॉल, ठीक है। यानी एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस अदरवाइज नॉट। यानी एक्सेप्टेंस मिलने से पहले अगर रिवोक हो जाए, तो मतलब वो कम्युनिकेट हो जाए तो तभी हम रिवोक कर सकते हैं ऑफर को। यानी एक प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, ठीक है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब बात करेंगे हम लोग रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। यहाँ पे क्या इस पॉइंट में क्या बोला गया है, एट एनी टाइम before communication of acceptance is completed as against the acceptor। एक्सेप्टर की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है किसी भी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। यानी जब तक कंप्लीट ना हो तब उससे पहले, ठीक है, उससे पहले रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ठीक है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। तो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे जो पॉइंट है, आप वेंडर्स एंड ऑफर कम टू एंड और लैप्स ऑफ एन ऑफर, ठीक है। लैप्स कब हो सकता है, या हम बोल सकते हैं ऑफर एंड कब कब हो सकता है। पहला है लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम पे ना हो, ठीक है, यानी टाइम लैप्स हो जाए तब जाके ऑफर खत्म होता है, ठीक है। नंबर 2, डेथ ऑफ ऑफरर, अगर ऑफरर की जो ऑफर कर रहा हो, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, लैप्स हो जाता है, ठीक है। तीसरा है रेवोकेशन। रेवोकेशन मीन्स अभी बताया मैंने आपको, टेकिंग बैक और विड्रॉल, ठीक है।
टेक बैक करना, ठीक है, दैट इज रिवोकेशन, अगर रिवोक करता है, ठीक है। अब आता है दूसरा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर जैसे कि पहले ऑफर को खत्म कर देना, टर्म्स कंडीशंस उसकी खत्म कर देना, एक नया ऑफर क्रिएट करना, यानी मॉडिफिकेशन करना पहले ऑफर में, ठीक है। तो एक नया ऑफर, न्यू ऑफर क्रिएट करना, ऑफर करना, ठीक है। सो दैट इज काउंटर ऑफर। अब है नॉट एक्सेप्टिंग इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड और यूजुअल मोड। इसका मतलब होता है कि प्रेस्क्राइब्ड मोड या यूजुअल मोड में एक्सेप्ट ना करना, तो उस केस में क्या होता है, ऑफर लैप्स हो जाता है। अब लास्ट में आता है रिजेक्शन बाय ऑफरी, यानी अगर खुद ऑफरी, यानी जिसको ऑफर किया गया होता है, अगर खुद वो रिजेक्ट करता है ऑफर को, तो तब जाके ऑफर कम टू एन एंड, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, ये पार्ट 4 था आज का। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए हो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी जो 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी करा के रखे हैं, 3 लेक्चर्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या तो प्लेलिस्ट मैंने उसकी ऑलरेडी बना के रखी हुई है, प्लीज़ उनको भी देखें। आप कहीं पे आपको कन्फ्यूजन लगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।